अमूल और मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट इनके मिल्क को लेकर एक रिपोर्ट वायरल है और रिपोर्ट में दावा है कि दूध में बैक्टीरिया नॉर्मल से ज्यादा है। सबसे पहले ये कि FSSAI की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग क्लेम है जो ट्रस्टिफाइड प्लेटफॉर्म के थॉट से वायरल हुआ है। उन्होंने मार्केट में मिल्क पाउच के सैंपल लिया और लैब टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में दो चीजें सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई। नॉर्मल पेस्टिसाइड मिल्क में कॉलीफॉर्म आइडेंटिटी का ना के बराबर होना जरूरी है। कॉलीफॉर्म का मतलब होता है हाइजीन एंड कॉन्टिमेशन का सिग्नल। रिपोर्ट में क्या क्लेम था? रिपोर्ट के अनुसार अमूल जैसे मिल्क के सैंपल में कॉलीफॉर्म 919 ml तक दिखाया गया और यही सबसे बड़ा शॉक का कारण था। उस रिपोर्ट में दूसरा पॉइंट था टोटल प्लेट काउंट, टीपीसी। टीपीसी का मतलब होता है दूध में टोटल कितना बैक्टीरिया था। नॉर्मल दूध में टीपीसी लिमिट के अंदर होना चाहिए। और रिपोर्ट में क्या क्लेम था? मदर डेयरी सैंपल में टीपीसी करीब 24 लाख के पार था। कंट्री डिलाइट के सैंपल में टीपीसी करीब 60,000 के पार था। टीपीसी का मतलब होता है कोल्ड चैन स्टोरेज हैंडलिंग फेल होने के संकेत होते हैं टीपीसी। इसके बाद हड़कंप क्यों मचा? इसीलिए मचा मीडिया में क्योंकि अमूल मदर डेयरी ट्रस्टिंग ब्रांड है और कंट्री लाइट प्रीमियम प्राइस में फार्म फ्रेश और प्योर मिल्क बोलकर बेचता है। जब प्रीमियम ब्रांड में बैक्टीरिया हाई का क्लेम आता है तो जनता नेचुरली शॉक होती है। अब समझो बैक्टीरिया हाई होने से क्या हो सकता है? पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग टाइप के सिंबल आ सकते हैं और बच्चों और बुजुर्गों को इसका ज्यादा नुकसान होता है। कॉलीफॉर्म खुद हर बार डेडली नहीं होता है, लेकिन यह बताता है कि मिल्क के अंदर कॉन्टिमेशन का चांस बढ़ गया है। सबने यह बताया कि दूध हानिकारक है, पर दूध हर बार हानिकारक नहीं होता। पर इसका उपाय, आपको पैनिक नहीं करना, आपको स्मार्ट बनना है। मिल्क हमेशा उबाल कर पियो, पाउच तुरंत फ्रिज में रखो, स्मेल पाउच फूला हो तो मत पियो, बच्चों को बॉयल मिल्क ही दो और बुजुर्गों को भी बॉयल मिल्क दो। मैं ऑफिशियली किसी भी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंट्री डिलाइट जैसे प्रीमियम ब्रांड को पब्लिक को क्लियर जवाब देना चाहिए। अगर आप प्योर बोल रहे हो, आपको अपने टेस्ट रिपोर्ट और कोल्ड चेन के डाटा को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए पब्लिक के सामने। रिपोर्ट इंडिपेंडेंट है, ऑफिशियल नहीं, लेकिन इतना जरूर है दूध की सेफ्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। और आप क्या सोचते हो कमेंट में बताओ।